भगवान की जय। राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की जय। सभी भक्तों को सूचित करना है, सभी भक्तों को बराबर जानकारी प्रदान की जा रही है। जैन धर्म का शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो प्रथम शाश्वत तीर्थ है, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है, अनेक महापुरुषों की जन्मभूमि है, जिसका अस्तित्व अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अयोध्या कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ये तीर्थ ऐसा तीर्थ है जिसकी गरिमा, जिसकी प्राचीनता, जिसका जैन धर्म से संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। जब से ये संसार है तब से अयोध्या है और तीर्थंकर भगवंतों का जन्म अयोध्या में ही होता आ रहा है। इस चतुर्थ काल के अंदर 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ और अनंतनाथ। इन 5 तीर्थंकरों की छोटी छोटी टोंक पर अब विशाल मंदिर बन चुके हैं और जहां पर 31 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है, उस परिसर को स्वर्ग के समान सुंदर बनाने के लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद हम सब लोगों ने, हमारी पूरी कमेटी ने ले लिया है। शीघ्र ही वहां पर निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। निर्माण की श्रृंखला में जैसा कि आपके सामने घोषित किया गया 30-24 मंदिर का निर्माण, ये मैं बराबर बता रहा हूं कि अयोध्या में मुझे मंदिर नहीं बल्कि इतिहास बनाना है। वहां की जो प्राचीनता का इतिहास है, जैन धर्म की अयोध्या से जो लगाव रहा है, जो संबंध रहा है, उसका जो इतिहास है, उसे सामने प्रस्तुत करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले जैन और जैनेतर लोग जो लाखों की संख्या में अयोध्या आएंगे, वो जैन धर्म की प्राचीनता को लेकर के जाएं। अयोध्या में जैन धर्म का अस्तित्व प्राचीन काल से चला आ रहा है, इस बात को लेकर के जाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर सर्वतोभद्र महल का निर्माण होगा। अब सर्वतोभद्र महल किस लिए बनाया जा रहा है? क्योंकि इसी सर्वतोभद्र महल में भगवान ऋषभदेव के पिता नाभिराय का जन्म हुआ, भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ, भरत बाहुबली आदि 101 पुत्रों का जन्म हुआ, ब्राह्मी और सुंदरी दोनों कन्याओं का जन्म हुआ। ऐसा ये सर्वतोभद्र महल भगवान ऋषभदेव के जीवन से संबंधित बहुत ही अलौकिक चीज है। इसलिए प्रतिकृति के रूप में हम वैसा महल तो नहीं बना सकते जो भगवान के समय था, लेकिन उसका एक नमूना, एक मॉडल रूप, एक प्रतिकृति के रूप हम वहाँ पर निश्चित रूप से बना करके इस बात का प्रयास करेंगे कि भगवान ऋषभदेव का ये जन्म महल है। इसमें भगवान ऋषभदेव का पूरा वर्णन, उनके जीवन का पूरा वर्णन रहेगा। और 30-24 मंदिर के अंदर जहाँ 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं, ये हमें क्या आभास कराएंगी कि इस अयोध्या के अंदर रत्नों की वर्षा हुआ करती थी। हर तीर्थंकर भगवान के जन्म के पहले 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुआ करती थी। आज वो दृश्य हमारे सामने नहीं आ सकता। हम और आप इतने पुण्यशाली नहीं हैं। हमने और आपने पंचम काल में जन्म लिया है। जब चतुर्थ काल में हमारा और आपका जन्म होगा, तब हमें तीर्थंकर भगवान के दर्शन होंगे साक्षात। इसलिए अब हम एक एक रत्न प्रतिमा विराजमान करके और 30-24 मंदिर के निर्माण के शिलालेख में अपना नाम लिखा करके ये संकल्प करें, भावना करें कि हे भगवान, हमें भी वो दिन देखने को मिले जब अयोध्या के अंदर भगवंतों के जन्म के समय, तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय रत्नों की वर्षा देखने का हमें अवसर प्राप्त हो। आज एक नाम हमें एक प्रतिमा के लिए प्राप्त हुआ है। श्री भरत गुलाबचंद साहब, श्रीमती अर्चना भरत साह, विशाल भरत साह और पीयूष विशाल साह, आहान विशाल साह, अम्बे गांव पुणे महाराष्ट्र से एक नाम, एक प्रतिमा और 30-24 मंदिर के शिलालेख के में इनका सहयोग रहेगा। जैसा कि मैंने बराबर बताया है कि जिनकी भी 1,11,000 रुपये की स्वीकृति प्राप्त होगी, उनके परिवार के 2 नाम रत्न प्रतिभा की प्रशस्ति में और उनके परिवार के 4 नाम मंदिर के शिलालेख में, यानी 30-24 मंदिर के शिलालेख में हमेशा हमेशा के लिए पाषाण पर अंकित रहेंगे। ये सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हो रहा है अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, उनके परिवार के लोग। और जिन्होंने प्रतिमा लिखवाई है, जब वो लोग अयोध्या आएंगे 2 साल के बाद,
तो उन्हें बड़ा गौरव होगा, स्वाभिमान होगा कि हमने भी इस मंदिर के निर्माण में, इस अयोध्या के विकास में, तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि के विकास में, नव निर्माण में अपना सहयोग दिया है। आपका दिया हुआ तन मन धन का सहयोग आपके जीवन के अंदर बहुत ही पुण्यदायी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को, पूरे दिगंबर जैन समाज को, ध्यान रखें हमें केवल दिगंबर जैन समाज का ही पैसा इसमें लगाना है, क्योंकि ये पूरा हमारी कमेटी दिगंबर जैन समाज की कमेटी है और इसमें जो भी निर्माण होगा वो दिगंबर जैन हमारी कमेटी के अनुसार ही होगा। इसलिए केवल दिगंबर जैन समाज के व्यक्ति ही अपनी स्वीकृति दे करके और धर्म लाभ लें, पुण्य लाभ लें, सौभाग्य प्राप्त करें। इसके साथ पर्युषण पर्व आ रहा है, 10 लक्षण पर्व, केवल एक सप्ताह बाकी है। 10 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक भगवान भरत जो राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान है, उनके चरण सानिध्य में, और जिन्होंने अपनी लेखनी से कल्पद्रुम विधान लिखा है, ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में, आचार्य श्री अनेकांतागिरी महाराज के सत्संग सानिध्य में कल्पद्रुम महामंडल विधान, जो वास्तव में चक्रवर्ती करते थे चतुर्थ काल में, तो चक्रवर्ती आज नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है, तो उनके चरण सानिध्य में एक कल्पद्रुम विधान यहाँ पर होगा। सीमित संख्या में लोगों को बिठाना है, जिनकी भावना हो अपना नाम इस कल्पद्रुम मंडल विधान में सम्मिलित होने के लिए, बैठने के लिए लिखवा सकते हैं। इसमें जो चक्रवर्ती बनेंगे, केवल 12 चक्रवर्ती बनेंगे। 1 लाख रुपए की राशि देकर के आप चक्रवर्ती बन करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 11,000 रुपये या 21,000 रुपये की राशि देकर के इंद्र नाड़ी बन करके भी आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भावना हो उनके शुद्ध भोजन की व्यवस्था, पूजन सामग्री की व्यवस्था, सब प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, और जो लोग ठहरना चाहेंगे उनके ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। तो राजधानी दिल्ली और एनसीआर के जो भी भक्त परिवार इसमें सम्मिलित होना चाहें, अकेले अथवा जोड़े से शामिल हो सकते हैं। जिनकी भावना हो अपना नाम लिखवा दें। जो नंबर सामने आपको दिख रहे हैं उनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना नाम लिखवाएंगे 10 लक्षण पर्व के लिए, अथवा अयोध्या में रत्न प्रतिमा विराजमान करने के लिए, तो आपका नाम यहाँ पर बराबर पारस चैनल के माध्यम से सुनने को प्राप्त होगा। प्रातः 6 बजे आपके परिवार की ओर से शांति धारा में आपका नाम आएगा, और दोपहर में 3:30 बजे हम आपको पूज्य माता जी का आशीर्वाद भी दिलाते हैं। अब पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं जिन्होंने अपना नाम रत्न प्रतिमा के लिए दिया है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वचन। जो लो परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। गणी ज्ञानमती दिव्यावदान महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आप पूज्य माता जी के आयुष्य की मंगल कामना भी करते हैं। आज के कार्यक्रम का उद्घाटन 88 दीपकों के द्वारा राजधानी दिल्ली के अंदर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से पधारे सिद्धार्थ जैन, दीप्ति जैन और उनके पुत्र पुत्री प्रज्ञा और समर्थ जैन यहाँ से कर रहे हैं। और टिकैत नगर पूज्य माता की जन्मभूमि से श्री प्रमेश चंद जैन, श्रीमती नीलम जैन, अनुष्का जैन, संचित कुमार, रैना, रचित, निक्की, आराध्या, अनाया और अद्विक जैन सपरिवार सब लोग उपस्थित हैं और पूज्य माता की चिरायु की मंगल कामना, स्वस्थ जीवन की मंगल कामना के लिए दीप प्रज्वलित करेंगे। कीजिए। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जो लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की। टिकैत नगर से प्रमेंद्र जी को भी स्पॉटलाइट करें। और अब पूज्य माता जी के इस ज्ञानमती दिव्यावदान समारोह के अंदर हम एक एक तीर्थ की ओर ले चलते हैं आपको, जिसमें आज भगवान महावीर की केवल ज्ञान कल्याणक भूमि जृंबिका, जो बिहार प्रांत में जमुई नगर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां की यात्रा करेंगे। और सन 1972 में पूज्य माता जी ने राजस्थान से दिल्ली में प्रवेश किया और उनका पहला चातुर्मास सन 1972 का चातुर्मास पहाड़ी धीरज दिल्ली के अंदर हुआ।
वहाँ के जिन मंदिरों के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। अभी थोड़ी सी देर में पुनः आप अभी पारस चैनल में देख रहे हैं, पुनः आप ऋषभदेव जूम चैनल पर आ जाइएगा। तीर्थों की और पहाड़ी धीरज दिल्ली के जिन मंदिरों के दर्शन करते हुए, पहले पहाड़ी के दिखाएंगे क्या? चलिए आज पहले पहाड़ी धीरज दिल्ली में, जहां नन्हेमल घमंडी लाल जी की धर्मशाला में पूज्य माता का चातुर्मास हुआ। यहाँ दो जिन मंदिर हैं, एक बड़ा मंदिर और एक छोटा मंदिर। छोटा मंदिर कांच का मंदिर कहा जाता है, जहाँ भगवान महावीर की मूल नायक प्रतिमा है और ऊपर शिखर में शांतिनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा है। इसी प्रकार बड़ा मंदिर में मूल नायक पांचनाथ भगवान की वेदी सहित बहुत सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं आप। यानी कि सन 1971 तक पूज्य माता जी के चातुर्मास राजस्थान और कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में अनेक स्थानों पर हुए। पुनः अजमेर के चातुर्मास के बाद मंगल विहार करके आरिका संघ के साथ पूज्य माता राजधानी दिल्ली में आई और यहाँ पहाड़ी धीरज पर सन 1972 का चातुर्मास हुआ। तो ये जिनालय के दर्शन आप कर रहे हैं। पहाड़ी धीरज के जैन समाज के अध्यक्ष श्री दिनेश जी जैन हैं और वहाँ के दर्शन आप सब करके बहुत ही पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्राचीन प्राचीन प्रतिमाओं से समन्वित दिल्ली के अंदर भी जो जिनालय हैं वे वास्तव में सबके लिए प्रेरणादायी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने जून के महीने में राजधानी दिल्ली जिन मंदिर विधान के अंतर्गत इन जिन मंदिरों के दर्शन भी किए थे और आज पुनः चातुर्मास स्थल के अनुसार सन 72 के चातुर्मास पहाड़ी धीरज के जिन मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। अर्घ्य चढ़ाइएगा। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ्य करो, तुमको अर्पूं भवतार भवतरि मोक्ष वरु। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत अरत भव फंद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीम। राजधानी दिल्ली के पहाड़ी धीरज के दोनों जिनालियों में विराजमान बृहस्पति वीरांदेव चतुर्विंशति तीर्थंकरो नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चलो 24 भगवान की जय। शांतिनाथ महावीर पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब आप आगे चलिए। जमुई जम्बिका ग्राम, जहाँ रिजुकूला नदी के तट पर भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान की भूमि के रूप में वर्तमान में वहीं पर, जिसे जमुई नगर के नाम से जाना गया है, तो वहाँ पर एक छोटी सी टेकड़ी पर, पहाड़ी पर सुंदर भगवान महावीर की जिन प्रतिमा संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन कमल मंदिर प्रीत विहार दिल्ली की ओर से विराजमान हुई, पंच कल्याणक हो चुका है। यह सुंदर स्थल आप देख रहे हैं कि श्वेत वर्णी भगवान महावीर की प्रतिमा के ऊपर कितना सुंदर छत्र है और यहाँ पर जाने वाले भक्तों को भगवान महावीर की केवल ज्ञान कल्याणक भूमि जो अप्राप्य हो गई थी उसका विकास किया गया, जीर्णोद्धार किया गया और स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति पीठाधीश स्वामी जी ने इस स्थान पर यह सुंदर प्रतिमा विराजमान करवाई संघपति अनिल कुमार जी जैन से और संक्षेप में वहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी संपन्न हुई। आप उसके साथ में ही छोटी सी पहाड़ी भी देख रहे हैं। तो ये इन सुंदर प्रतिमा के लिए बारंबार नमन करते हुए भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक भूमि, जहाँ साल वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। कमेंट्री तो रिजुकूला नदी भी यहाँ पर देखी जाती है और ऐसे रिजुकूला नदी के तट पर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होना, साल वृक्ष के नीचे
भगवान महावीर ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। तत्क्षण ही धनपति कुबेर ने समूह शरण की रचना की थी और उस समूह शरण के प्रतीक में ही भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान है। क्या वहां से कमेंट्री चल रही क्या? चलो। पर्वत के पीछे से बहती है पौराणिक नदी रिजुकुला नदी आज भी इसी पर्वत के पीछे दर्शन होती है, जहां पर भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात पूरे संसार को अहिंसा का मार्ग एवं जियो और जीने दो का संदेश दिया था। 9 मई 2014 को प्रतिमा जी की विराजमानगी एवं पंच कल्याणक संपन्न कराया गया। ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से स्वामी रविंद्र कीर्ति जी के सानिध्य में सृष्टि श्री अनिल कुमार जी जैन के नेतृत्व में 9 मई 2014 को प्रतिष्ठाचार्य आचार्य श्री विजय कुमार जी जैन के द्वारा प्रतिमा जी का पंच कल्याणक संपन्न करवाया गया। इस तीर्थ पर पंच कल्याणक के बाद देश विदेश से यात्रियों का आगमन हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी के 2 कल्याणक स्थली ज्ञान एवं तप कल्याणक भूमि के दर्शन करने हेतु यात्री बंधु जैन श्रावक साधु संत आदि पधार रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे जो की थी, के लिए जृंबिका ग्राम में रिजुकुला नदी तट पर वीर प्रभु तिष्ठे, तब शुक्ल ध्यान के अतिशय से कैवल्य सूर्य प्रगटा उनके। उस केवल ज्ञान कल्याणक तीर्थ धाम का अर्चन जग हितकारी है। आत्मा में सम्यक ज्ञान प्रकट हो, यही भाव सुखकारी हो। ओम ह्रीं तीर्थंकर महावीर केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र जृंबिका तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जब लो जृंबिका तीर्थ क्षेत्र की। और अब परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन श्रवण करेंगे। इससे पूर्व लखनऊ से आए सिद्धार्थ जैन, जो बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, अपने व्यापार को संभालते हुए कार्य भी करते हैं, आज यहाँ पधारे हैं। और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीप्ति जैन का आज जन्मदिन भी है, तो पूज्य माता जी उन्हें मंगल आशीर्वाद भी प्रदान करेंगी। सिद्धार्थ जैन इस अवसर पर अपने मंगल विचार व्यक्त कर रहे हैं। सिद्धू भाई। नेमिनाथ भगवान की जय। भगवान की जय। गणित प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सब लोग को और क्लोज कर दो। देश की भूमि में जन्म लेने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये ज्यादा दिख रहा है ना। पूज्य ज्ञानमती माता जी के परिवार में जन्म मिला, ये हम सबका बड़ा ही सौभाग्य है। और हम सबको अयोध्या तीर्थ जैसा क्षेत्र मिला, ये भी हम सबका सौभाग्य है। सन 1965 में जिस तीर्थ को आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी का आशीर्वाद मिला और तीर्थ ने निर्माण की प्रगति को पकड़ा, उसी श्रृंखला में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने सन 1994 में चरण कमल रखे और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का विकास दोबारा अपनी प्रगति पर चल पड़ा। और आज सन 2021 चल रहा है। पूरी समाज को मालूम है कि पूज्य माता जी के आशीर्वाद से कितनी चीज़ें अयोध्या में बनी और आने वाले समय में कितनी चीज़ें और बनेंगी। जहां आज अयोध्या ने पूरे विश्व के स्तर पर अपना पटल बना लिया है, वहां पर हम जैन समाज के लोग पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि हमारे अयोध्या में हुई है। और जब
भगवान राम का मंदिर वहाँ पर बनेगा और वहाँ का नव निर्माण पूरा होगा। उसी के साथ हमारा अयोध्या जैन मंदिर का भी निर्माण पूज्य स्वामी जी की देखरेख में पूरा होगा और हमें यह उम्मीद है कि वहाँ की जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा होगी और जो नव निर्माण होकर के पूरा एक प्रारूप तैयार होगा वो भी अपने में देखने में एक अलौकिक दिव्य रूप होगा, क्योंकि भगवान राम और भगवान ऋषभदेव का जब दो मंदिर एक साथ पूरे बनेंगे तो विश्व पटल पे जैन समाज का अपना ही नाम होगा। हम सभी आप सबसे निवेदन करते हैं, पूरे अवध क्षेत्र वासियों से निवेदन करते हैं और पूरे भारतवासियों से निवेदन करते हैं कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के लिए अपने तन मन धन से सहयोग करें, ताकि ये क्षेत्र जिस तरह से विकास कर रहा है और पूज्य स्वामी जी के देखरेख में जो तीर्थ विकास करता है वो सब आपको मालूम है कि कितनी जल्दी और कितना अच्छा बन जाता है। बहुत सी परियोजनाएं हैं जो कि आप सबके समक्ष स्वामी जी रख रहे हैं। बहुत जल्दी उसका मास्टर प्लान और जो भी हमारी सारी स्कीम है सब आपके सामने आएंगे। सब आप सबसे बारंबार यही निवेदन है कि उसमें तन मन धन से सहयोग करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। परम पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। और दीप्ति जैन को आशीर्वाद, आज जन्मदिन का आशीर्वाद पूज्य माता जी से प्राप्त हो रहा है। दीप्ति जी, परम पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन सभी देशवासियों को प्राप्त हो रहा है। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। आप द्रमिका तीर्थ के वंदन करते हुए भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करें। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान तो द्रमिका में हुआ, समोसन की दिव्य रचना बनी। अनंतर भगवान की 66 दिन तक दिव्य धन्य नहीं खिली थी। विपुलाचल पर्वत पर जब इंद्र की भावना के अनुसार, इंद्र की प्रेरणा के अनुसार, इंद्र जो है युक्ति से गौतम द्विज के लाए जो इंद्रभूति नाम से थे, और वो भगवान के समोसन में जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के, और उसी समय दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर अंदर मति श्रुति अवधि मना पूरे ज्ञान से समन्वित और सप्तरिद्धि से समन्वित हो गए, गणधर पद को प्राप्त हुए और भगवान की दिव्य ध्वनि खिली। उनके मुँह से जो जयति भगवान आदि स्तुति निकली है, चैत भक्ति आदि, उसको हम लोग पढ़ते ही हैं। अब आप देखते हैं कि मेरा दिल्ली का प्रथम चातुर्मास, ये 11वां चातुर्मास चल रहा है भव्यात्माओं। दिल्ली का प्रथम चातुर्मास मेरा हुआ है पहाड़ी धीरज पर। उस समय राजस्थान से हम हमारे आर्यका संघ के साथ आए और उसमें आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज कालू में विराजमान थे। हम उसमें ब्यावर में थे। यहाँ से आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने दिल्ली से कुछ प्रतिष्ठित महानुभावों को भेजा, प्रसादी लाल जी आदि, और भव्यात्माओं आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, उन्होंने दिल्ली में भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण महामहोत्सव को मनाने की एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणा प्रदान की थी। आचार्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज और उनके साथ में थे मुनि सुशील जी आदि, और सब मिलकर के मीटिंगें होकर के ये निर्णय हुआ था कि दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन सभी मिलकर के और ये भगवान के 25वें निर्वाण महोत्सव को मनाएंगे। उसमें आचार्य श्री की आज्ञा से मैं व्यावर से आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज की भी आज्ञा लेकर के, और रत्नवती माता जी ने चूँकि वहाँ सन 71 में अजमेर में जैनेश्वरी आर्यका दीक्षा ली थी, वो भी साथ में थी। आर्यका आदिमती जी, आर्यका श्रेष्ठमती जी मेरी शिक्षाएँ, और आर्यका रत्नवती जी। और आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने कहा कि ये मुनि संभव सागर जी और मुनि वर्धमान सागर जी, ये दोनों बालक अवस्था में आपके शिष्य रहे हैं। आपकी प्रेरणा से इन दोनों ने मुनि दीक्षा ली है। आपको अम्मा अम्मा कहते हैं, आपसे अध्ययन आदि करते हैं, इनको साथ में लेते जाओ। दोनों मुनि हैं साथ में, कोई बात नहीं। वो दोनों मुनि हमारे साथ में ही थे। हम दोनों मुनि और हम 3-4 आर्यिकाएँ मिलकर के पहाड़ी धीरज दिल्ली से बिहार, जयपुर से आचार्य श्री के संघ से, वहाँ से ब्यावर से बिहार करके, राजस्थान से बिहार करके, और हम दिल्ली आए। दिल्ली में पहाड़ी धीरज पर हमारा प्रथम चातुर्मास हुआ है। भव्यात्मा उसमें वहाँ पहाड़ी धीरज के जय नारायण जी और बहुत से प्रतिष्ठित महानुभाव, महावीर प्रसाद जी पनामा वाले कहलाते थे, उनकी पत्नी धर्मपत्नी प्रसन्नदीबाई आदि,
और सब वहाँ की समाज की महिलाएं प्रतिष्ठित वो सब आगे रही हैं। और वहाँ पर जो है डॉक्टर कैलाश चंद्र राजा टाइप सर्व प्रमुख आगे रहे। और चातुर्मास पहाड़ी धीरज का अपने आप में बहुत ही विशेष प्रभावनापूर्ण हुआ है। मैं आचार्य श्री यहाँ सेठ कूचा सेठ में कम्मो जी की धर्मशाला में विराजमान थे, उनके दर्शन के लिए आती रहती थी पहाड़ी धीरज से और जाती रहती थी। बहुत सुंदर चातुर्मास का योग रहा। और जितनी भी निर्वाण महामहोत्सव की मीटिंगें होती थी आचार्य श्री हमारे वहाँ पहाड़ी धीरज पर सूचना भेजते थे, लोग जाते थे और मैं आती ही रहती थी। हर एक मीटिंगों में आचार्य श्री ने मुझे बिठाया और मुझे जो जो काम सौंपे लेखन आदि के मैं सब करती रही हूँ। भगवान महावीर कैसे बने आदि अनेकों पुस्तकों के प्रकाशन हुए हैं। और निर्वाण महामहोत्सव सन 1974 में मेरे भावना हुई कि आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज भी, जो आचार्य श्री सांसार महाराज के तृतीय पट्टाधीश हैं, वो भी यहाँ पधारे। तो मैंने अनेकों मीटिंगें कराई यहाँ समाज की, कैलाश नगर में, गांधीनगर में जा करके श्रावकों को प्रेरित किया। और उस समय श्रावक घबरा रहे थे कि विशाल संघ आचार्य श्री का धर्मसार जी के महाराज का विशाल संघ है, मुनि आर्य गाँव से समन्वित, यहाँ पर कैसे व्यवस्था बनेगी आदि, शुद्ध जल नियम लेकर के आहार देने वाले भक्त कैसे जमेंगे, कैसे बनेंगे आदि। तो वो कुछ पीछे हट जाते थे। लेकिन मेरी भावना और प्रेरणा से, अथक प्रयास से आचार्य श्री का आगमन हुआ। मुनि श्री विद्यानंद जी महाराज भी आए, पधारे। और यहाँ पर सन 1974 में जो भगवान महावीर स्वामी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी जो थी, उनकी भी एक जो राजकीय समिति बनी उसमें उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और जो अपनी धार्मिक कमेटी थी उसमें साहू शांति प्रसाद जी आदि अग्रणी थे। उसमें साधुओं की भी कमेटी जो बनी उसमें आचार्य धर्मसार जी महाराज को प्रथम किया गया। और देशभूषण जी महाराज जी की स्कीम योजना, और वो दीक्षा में भी बड़े थे और आचार्य पद में भी बड़े थे। लेकिन मीटिंगों में निर्णय रहा, लोगों ने मिलकर मीटिंगें जो की, दक्षिण और उत्तर के लोगों ने मिलकर के, उसमें ये निर्णय निकाला कि सांसार परंपरा के, आचार्य श्री सांसार महाराज की परंपरा के जो पट्टाधीश हैं, तृतीय पट्टाधीश आचार्य धर्मसार जी महाराज, उनको प्रमुख करके ये कार्यक्रम हो। तो आचार्य देशभूषण जी महाराज मुस्कुराते रहे, प्रसन्न रहे, कोई उनके कई मन में कष्ट नहीं हुआ। और आचार्य संघ, देशभूषण जी महाराज का संघ, आचार्य धर्मसार जी महाराज का संघ, मुनि श्री विद्यानंद जी महाराज और हम सभी आर्यिकाएँ सब मिलकर के, और श्वेतांबर समाज में उन लोगों ने 3 ग्रुप बनाए। एक तो मंदिर मार्गी जो मंदिर पूजा करते हैं श्वेतांबरियों में, एक थानकवासी, एक तेरापंथी, जिसमें गणी तुलसी जी प्रमुख थे तेरापंथी में। और मंदिर मार्गी में समुद्र विजय महाराज प्रमुख थे, और विचक्षणा श्री साध्वी थी, और प्रीति सुधा आदि साध्वी। और थानकवासियों में हमारे सुशील मुनि जी प्रमुख थे। सब मिलकर के मीटिंगें होती थी, रूपरेखा निर्धारित होती थी, कार्यक्रम बनते थे। वर्ष भर उत्सव मनाना है, भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महोत्सव अच्छी तरह मनाना है, और भगवान महावीर के शासन की खूब प्रभावना करनी है आदि। ये सब कार्यक्रम अच्छी तरह से सन 1972 से लेकर के 74 तक का होते रहे हैं। और सभी कार्यक्रमों में हमें सहभागी बनने का और उसमें जो है प्रभावना के कार्य में आचार्य श्री की आज्ञा से कार्य करने का भी अवसर हमें प्राप्त हुआ। वो सब आंखों देखा दृश्य सामने आता है। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की महानता, विशालता, उदारता, और आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज की दृढ़ता, संकल्प शक्ति आदि, वो सब कभी समय पर मैं आपको उनके संस्मरण में सुनाऊंगी। उस समय अनेकों निर्णय लिए गए। एक पंचरंगी ध्वज निर्धारित हुआ जो अपने जैन समाज का मान्य हुए, और एक ये रहा अपना सिंबल ऐसा बनाया जाए। तो 3 लोग का चित्र बनाया गया, 3 लोग का सिंबल बनाया गया, और जिसमें तृष्णाली न बना करके वो हाथ रखा, जो कि मैं उस समय उसके पक्ष में नहीं थी। फिर भी अधिक मान्यता के अनुसार प्रस्ताव पास हुआ। 3 लोग का सिंबल जैन का प्रतीक माना गया, क्योंकि ओम ये अपने जैन संस्कृति में और वैदिक संस्कृति में सर्वत्र मान्य है आदि। तो जैन सिंबल के रूप में 3 लोग का चिन्ह उसमें निर्धारित हुआ, और भी अनेकों
रूपरेखाएं बनी हैं। तो ये निर्वाण महामहोत्सव भगवान महावीर स्वामी का अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली और पूरे भारतवर्ष में अच्छी तरह से प्रभावनापूर्वक पूरी जैन समाज यानी दिगंबर श्वेतांबर मिलकर के अच्छी तरह से सर्वत्र मनाया गया है। भगवान महावीर का अहिंसा परमो धर्म, इसकी विजय पताका लहराई गई है। दिल्ली से, भारत की राजधानी से और सर्वत्र गूंज उठी है। देश और विदेशों तक इसकी अच्छी तरह से प्रभावना हुई है। ऐसा है जैन शासन अहिंसा परमो धर्म, और भगवान महावीर के शासन में हम रह रहे हैं। भगवान महावीर का शासन जयवंत होता रहे, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और हमें प्रसन्नता है कि अभी टिकैत नगर के जो लखनऊ में रहते हैं हमारे सिद्धार्थ जैन, जो श्री कैलाश चंद्र के पौत्र हैं, और वो आए हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी दीप्ति जैन, आज जन्मदिन है। जन्मदिन का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद लेने आई हैं। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, जन्मदिन का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।